हाँ, नमस्कार। लाइव आप लोग जुड़े हैं और आपको बताना चाहेंगे पहला टी20 मैच जिस तरीके से चला है, ये कहना पड़ेगा कि जख्मों पर मरहम लगा है। जो जख्म टेस्ट मैचेस में लगे, ऑस्ट्रेलिया में लगा, फिर न्यूजीलैंड के खिलाफ टेस्ट मैच में लगा, वहां पर पहले टी20 मैच में भारतीय टीम के द्वारा, टी20 टीम कह सकते हैं आप, क्योंकि इसमें सारे खिलाड़ी जो हैं, काफी खिलाड़ी नए हैं। जिस तरीके से भारतीय टीम ने बल्लेबाजी की है, अभिषेक शर्मा के तूफान में इंग्लैंड बिल्कुल उड़ ही गया। इंग्लैंड वाले सोच रहे होंगे कि भैया कहां फंस गए। मतलब इसमें गियर, छठवें गियर पर बल्लेबाजी करने उतरे थे। जिस तरीके से बल्लेबाजी हो रही थी, अटैक मोड में भारतीय टीम उतरी थी, बिल्कुल जैसे लग रहा लगान लेने के लिए उतरी थी। इंग्लैंड के खिलाफ कोई खुन्नस था। बिल्कुल विश्व चैंपियन तो है ही टीम इंडिया, टी20 चैंपियन है। और उसी अंदाज में आज का ये टी20 मैच जो ईडन गार्डन में खेला जा रहा था, अंदाज बिल्कुल बिल्कुल विश्व विजेता की तरह था। बिल्कुल रौंद दिया है इंग्लैंड को, 7 विकेटों से हराया। इसकी कहानी में अगर आप देखेंगे, जो स्क्रिप्ट है उसमें हीरो अभिषेक शर्मा है। जो तूफान दिखा है उनका, जिस तरीके से उन्होंने बल्लेबाजी की है, इंग्लैंड वालों को तो पसीने छूट गए होंगे। उनके जो स्पीड स्टार हैं, मार्क वुड हो या फिर जोफ्रा आर्चर हो, उनको लग रहा होगा कि भैया ये कौन से लेवल का बल्लेबाज है जो बल्लेबाजी की है। जिस तरीके से छक्के मारे हैं, वाकई में उनके छक्के छूट गए होंगे। आपको बताना चाहेंगे, ये पहला टी20 मैच था। 5 मैचों की सीरीज खेली जानी है। ईडन गार्डन में हुआ। तकरीबन 63,000 दर्शक इस मैच को देख रहे थे। और भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव ने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी का फैसला, माफ करिए, गेंदबाजी का फैसला लिया। और वो फैसला सही साबित हुआ और गेंदबाजों ने धार दिखाई और मात्र 132 रन पे इंग्लैंड को छोटी सी स्कोर पे समेट दिया, जिसमें टॉप स्कोरर जॉस बटलर रहे। हैरी ब्रुक सेकंड टॉप स्कोरर, 17 रन उन्होंने बनाए। बाकी बल्लेबाज रन बताने लायक नहीं होंगे कि कितने कितने रन बनाए। इस मैच में गेंदबाजी पूरी तरीके से हावी रही। जब गेंदबाजी की बारी आई तो भारतीय टीम ने वहां भी दिखाया कि भाई इंग्लैंड को हम छोड़ने वाले नहीं है। मात्र 132 रन पे समेट दिया। टॉप स्कोरर जैसे मैंने आपको बताया, कप्तान जॉस बटलर ने 68 का स्कोर किया। और बाकी कहानी यह है कि ये किसी ने नहीं सोचा होगा कि जब भारतीय टीम बल्लेबाजी करेगी तो इतनी खतरनाक तरीके से इस मैच को खत्म करना चाहेगी, जैसे कोई बहुत जल्दबाजी में हो टीम। मात्र 12.5 ओवर में 132 का टोटल अचीव कर लिया, यानी कि मात्र 77 गेंदों में 132 बना लिया। उसमें अभिषेक शर्मा ने 34 गेंदों में, हम आपको बताना चाहेंगे, 74 का स्कोर किया है। तो अभिषेक शर्मा की खतरनाक बल्लेबाजी आप कह सकते हैं। और उनके ऊपर काफी दबाव भी था, प्रेशर भी था। रन उनके बल्ले से नहीं आ रहे थे। माफ करिएगा, 79 का स्कोर किया, हमने 74 गलती से बता दिया था। और संजू सैमसन के बारे में आपको बताना चाहेंगे, वो कुछ इस अंदाज से बल्लेबाजी करने आए थे जैसे कि वो चैंपियनशिप ट्रॉफी की नंबर डायल कर रहे थे। एक नंबर उन्होंने डायल किया आज, 440644, और बोला कि भैया हमें टीम में क्यों नहीं रखा। आपको पता है कि संजू सैमसन चैंपियनशिप ट्रॉफी के लिए टीम में सेलेक्टेड नहीं है, तो इसको लेकर बड़े सवाल उठ रहे थे। तो वो कहीं ना कहीं उनकी बल्लेबाजी में लग रहा था। हालांकि स्कोर उन्होंने 26 ही किया, लेकिन जिस तरीके से बल्लेबाजी वो कर रहे थे, उस बल्लेबाजी में दिख रहा था कि वो मैसेज देना चाहते हैं कि भाई पिछले 5 टी20 में हमने 3 शतक ठोके हैं, उसके बाद भी आपने चैंपियनशिप ट्रॉफी के लिए हमें नहीं रखा। तो उनकी बल्लेबाजी में दिख रहा था जो बल्लेबाजी उन्होंने की है। दूसरा ओवर ही था मैच का। गैस एटिंगसन गेंदबाजी कर रहे थे और उनकी गेंदों पर जिस तरीके से धावा बोला है और वो नंबर चैंपियनशिप ट्रॉफी का डायल किया है कि भैया ये नंबर जो है सेलेक्टर तक पहुंचा दीजिए, 440644 का नंबर जो उन्होंने डायल किया, वो बताया एक मैसेज था एक तरीके का कि भाई सवाल भी उठ रहे हैं संजू सैमसन को लेकर कि उन्हें टीम में क्यों नहीं रखा गया। और उसके बाद तो भाई आपने मैच अगर देखा हो तो अभिषेक शर्मा का कहना ही क्या, कोई भी गेंदबाज आ रहा था, हर गेंदबाज के ऊपर चढ़कर खेल रहे थे। छक्के कवर में मारना हो, तो फ्लिक करना हो या पिकअप शॉट हो, लाजवाब बल्लेबाजी कर रहे थे। युवराज सिंह के स्कूल से आते हैं, युवराज सिंह उन्हें गाइड करते हैं और उनके गुरु हैं।
तो वो अटैक और वो एग्रेशन दिखता है अभिषेक शर्मा की बल्लेबाजी में, और शानदार 34 गेंदों में 79 रन बनाए। ये जो मैं आपको बता रहा हूं कि 12.5 ओवर में मैच खत्म हुए हैं, 1 ओवर पहले ही खत्म हो जाता अगर अभिषेक शर्मा आउट नहीं होते। हालांकि चलिए, अगर मगर क्रिकेट में कहीं जगह नहीं रखता। बस इतना ही कहेंगे कि इस मैच में इंग्लैंड बुरी तरीके से पटकनी खाकर अपना सर खुजा रहा होगा कि भाई आखिर हुआ क्या है। ये टेस्ट मैच का खुन्नस जो है ये T20 में क्यों उतार रहे हैं। और बहुत शानदार तरीके से भारतीय टीम ने पहले T20 मैच को जीता है, जो कि ईडन गार्डन में खेला गया। 7 विकेटों से इंग्लैंड को हरा दिया है पहले मैच में। पहले बल्लेबाजी करते हुए इंग्लैंड ने मात्र 132 का स्कोर किया, जिसमें जॉस बटलर उनके कप्तान टॉप स्कोरर 68 रन बनाकर रहे। और जवाब में भारतीय टीम ने मात्र 12.5 ओवर में 132 रन के टारगेट को अचीव कर लिया। टॉप स्कोरर अभिषेक शर्मा 79 और 26 रन संजू सैमसन। उनके बारे में हमने बताया आपको कि किस तरीके से वो नंबर डायल कर रहे थे चैंपियनशिप ट्रॉफी वाली। तो अटैक मोड में था बिल्कुल भारत, जिसमें इंग्लैंड के गेंदबाजों के पसीने छूट गए। उनकी गेंदबाजी लाइनअप आप देखेंगे तो काफी खतरनाक गेंदबाज हैं उनके पास। जोफ्रा आर्चर जो है वापस आ गए हैं, बहुत खतरनाक गेंदबाज हैं। लेकिन भारतीय पिचेस पर फास्ट गेंदबाजी भी उतनी ही खतरनाक हो जाती है उनके खुद के लिए, क्योंकि गेंद जो है बल्ले पर बड़े अच्छे से आती है, और अभिषेक शर्मा ने इसका बखूबी फायदा उठाया। मार्क वुड ने 154 की रफ्तार से गेंद फेंकी है इस मैच में, तो एंटरटेनमेंट भी खूब मिल रहा था, और मार्क वुड की गेंद पर वो छक्के भी मार रहे थे। तो आप समझिए कि इस मैच में जहां स्पिनर के साथ भारतीय टीम खेल रहा था, एक ही जो उनके परमानेंट बॉलर थे, बाकी तो पांड्या ऑलराउंडर की श्रेणी में आते हैं, तो अर्शदीप सिंह के साथ खेल रहे थे, और बाकी स्पिनर की फौज लेकर भारतीय टीम उतरी थी। और कहा जाता है कि भाई टॉस जीतिए, पहले बल्लेबाजी करिए, पहले माफ करिए गेंदबाजी करिए, क्योंकि कहा जाता है ईडन गार्डन को लेकर कि ओस की वजह से गेंदबाजी दूसरी रन को बचाना मुश्किल होता है। तो ऐसे में एक अच्छी सोच के साथ भारतीय टीम उतरी थी, जो ट्रैक रिकॉर्ड कहता है कि भाई आप पहले बल्लेबाजी कर लीजिए, तो वही कुछ देखने को मिल रहा था। और बाकी कहानी यह है कि इस मैच में भारतीय टीम ने बुरी तरीके से हरा दिया है इंग्लैंड को। बाकी संजू सैमसन को लेकर आप प्रतिक्रिया दे सकते हैं, क्या कुछ कहना चाहते हैं, अभिषेक शर्मा की शानदार बल्लेबाजी के बारे में क्या कुछ कहना चाहते हैं। मिलेंगे फिर।